लगता है तुम्हारा चरण स्पर्श करना पड़ेगा। हाँ? पाप कैसे लगेगा? नारी और स्त्री या नारी का चरण स्पर्श करना पुरुष के लिए सबसे सौभाग्य वाला काम है। अब ऐसे समझ लो, आप देखो, गुरु टीचर का भी अहम भूमिका जो है ना, वो खैर बहुत इम्पोर्टेंट है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, निर्णायक है किसी के भी जीवन बदलने में। हाँ 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 हाँ। अगर किसी का पैर छूना है ना, तो स्त्री का ही पैर छूना चाहिए। अब आपके संस्कृति में भी तो ये चीज, आप नवरात्र पूजा करते हैं तो उसमें क्या करते हैं? 9 दुर्गा 9 देवी का, छोटी छोटी बालिकाओं का आप पैर धोते हैं ना, चरण स्पर्श करते हैं। अगर किसी पुरुष को, वाकई में हम बात बता रहे हैं, हम करते नहीं है लेकिन करना चाहिए। हम कभी 1-2 बार सोचे भी थे किसी का पैर छूने के लिए। मम्मी को तो करते थे, मम्मी को क्या प्रणाम करेंगे? मम्मी का हाँ, मम्मी नहीं थी, वो हमारी माई थी। और मम्मी उसको कभी नहीं बोले, माई थी हमारी। माई का तो खैर हाँ, नहीं तो नहीं, हम लोग सिर्फ माई बोले, शुरू से हम लोग माई बोले, मम्मी माँ कभी बोले ही नहीं। नहीं, पापा को तो पापे बोलते हैं, शुरू से ही पापा बोले हैं। तो आज के समय में हम वही बता रहे थे, आज के समय में टीचर जो है ना, टीचर का काम बहुत महत्वपूर्ण हो गया। उसके सामने 3 महत्वपूर्ण काम है। अगर कोई भी सक्सेसफुल टीचर है, चाहे किसी भी लेवल पे है, तो एक तो उसको पिता की भूमिका, फादर के रोल में भी आना पड़ेगा। दूसरा, उसको एक आप कह सकते हैं मार्गदर्शक, एज ए गाइड या मार्गदर्शक की भूमिका अगर निभाता हो तो। और तीसरा जो और उससे भी ज्यादा अहम है, वो है मित्र। जिस दिन ये तीनों भूमिका निभाने में, या इन तीनों भूमिका का निर्वहन आप सफलतापूर्वक पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं, तभी आप टीचर बनते हैं। अब आप देख लीजिए, ये अगर भूमिका निर्वहन कर रहे हैं तो टीचर हैं, और इनमें से किसी को भी छोड़ रहे हैं तो आप टीचर नहीं हैं। गुरु अलग होता है, टीचर अलग होता है। हम शिक्षक दिवस मना रहे हैं आज, 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मना रहे हैं, ना कि गुरु दिवस। गुरु अलग चीज है, शिक्षक अलग चीज है। गुरु पूर्णिमा जब होगा उस दिन गुरु पूर्णिमा में बताएंगे गुरु क्या होता है और टीचर क्या होता है। ठीक है, तो टीचर क्या करता है? अपने अनुभवों को, जो भी अपना अनुभव है जिंदगी में, उसने जो भी अपना अनुभव उठाया है, उसको इन तीनों रोल में डिलीवर करता है। अपनी जिंदगी का जो भी अनुभव है, चाहे वो पाठ्यक्रम से संबंधित हो, या फिर संघर्ष से संबंधित हो, या फिर कोई ऐसा अनुभव हो जो हासिल इनको अभी तक से नहीं हुआ है या आगे होगा जिंदगी में उससे पहले ही, या कोई ऐसा भूल हो, गलती हो, यानी कि एक तरह से सबका जीवन में जो भी अनुभव उसने किया है, अपने श्रम साध्य से, अपने संघर्ष से, अपनी सफलता विफलता से, जो कुछ भी हासिल किया है, उसको जब इन 3 रोल में, जैसे एक्टर होता है ना, एक्टर अभिनेता जैसे होते हैं, अभिनेता अभिनेत्री, कैसे अभिनेता और अभिनेत्री एज पर डिमांड मूवी के स्क्रिप्ट के अनुसार अपना रोल प्ले करते हैं, टीचर भी बस वही है। अपने अनुभवों को कलात्मक रूप से अपने छात्रों के सामने अभिव्यक्त करे, उसको बता दे, यही टीचर का रोल है अभी के समय में। गुरु तो खैर भगवान के बराबर, भगवान से भी बड़ा हो जाता है। अभी हम टीचर को, अभी कोई गुरु नहीं होता है, सब टीचर ही होते हैं, गुरु नहीं होता है कोई।
ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, तुमको समझ लो। कोई गुरु नहीं है अभी के समय में, कलयुग में कोई किसी का गुरु नहीं है। टीचर हो सकता है, गुरु नहीं हो सकता है। हाँ, वो पढ़े हो, आपके टीचर हैं, वो आपके शिक्षक हैं। हाँ, तो शिक्षक दिवस, शिक्षक, हाँ हाँ, गुरु अलग चीज है। गुरु पिता से भी आगे हैं, मतलब वो आप समझ सकते हैं, देवता से भी, ईश्वर से भी आपके बड़े हो जाते हैं, श्रेष्ठ हो जाते हैं, उत्कृष्ट हो जाते हैं। तो गुरु, हम लोग गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, उस दिन गुरु की कामना करते हैं, आराधना करते हैं। तो टीचर अगर आप भी कल को बनते हैं तो आप ईमानदार रहिएगा इन 3 भूमिका में। फादर की भूमिका का मतलब ये है कि जरूरत पड़े तो थपड़िया भी दो, गरिया भी दो, मार भी दो। अगर आपको लगता है कि ये गलती कर रहा है, गलत होगा इसके साथ, तो जरूरत पड़े तो उसको पीट भी दो। लेकिन आज अगर पीटे नहीं जाते हैं तो आपके ऊपर काउंटर केस हो जाएगा। इसीलिए तो कह रहे हैं, कोई गुरु नहीं है, टीचर है सब कुछ। तो एज ए फादर आप उसको मेंटली, फिजिकली, हर एक तरह से सपोर्ट कीजिए। उसको किसी भी तरह का जरूरत हो, अगर लगता है आपको कि वो गलती कर रहा है, वो ठोकर खा सकता है, वो फंस सकता है, भुगत सकता है इस तो, और अगर आप उसको डांट देंगे, मार देंगे तो इससे बच जाएगा, तो ये भी कीजिए। आप उसकी चिंता कीजिए, उसकी भविष्य। जैसे पिता का भूमिका क्या होता है, पुत्र या पुत्री की भविष्य, सुनहरा भविष्य का सृजन, यही पिता का भूमिका होता है ना। पिता का भूमिका एक लाइन में कहा जाए तो यही होता है कि अपने पुत्र पुत्री के भविष्य की सुंदर कामना करना है। तो एज ए आप टीचर सबसे पहला रोल यही प्ले कीजिए। दूसरा रोल है मार्गदर्शन करना। आप किसी को अच्छे राह पे ले जाते हैं, दिखाते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप सिलेबस पढ़ाते हैं तभी टीचर है। आप किसी पड़ोसी को, किसी मित्र को भी अगर आप अच्छा मार्गदर्शन देते हैं, अच्छे राह पे ले जाते हैं, तो आप टीचर हैं। तीसरा है मित्र। सबसे अहम रोल है मित्र। एक सफल टीचर वही है जो अपने छात्र के साथ मित्रवत व्यवहार करे। तुम ले ला, तो मित्रवत व्यवहार करना होगा आपको। तो मित्रवत कहने का मतलब यह है कि उसकी जो फीलिंग है, उसकी जो डिजायर है, उसके जो नीड है, उसका जो एक तरह से गलत फहमी है, भ्रम है, या जो कुछ भी है, आप उसके साथ उसके बराबरी में खड़े होकर के उसको सॉल्यूशन दीजिए। उसके खुशी में आप खुश होइए, उसके दुख में आप दुखी होइए। यानी उसके पीड़ा में आपको भी पीड़ा हो, उसकी खुशी में आपको भी खुशी मिले। ये 3 अहम भूमिका आज के समय में, गूगल काल में, मुगल काल में और महर्षि काल में अलग था, गूगल काल में टीचर का ये 3 भूमिका है। अगर 3 भूमिका आप निर्वहन करते हैं तो आप सक्सेसफुल टीचर हैं। छात्रों का कोई पैमाना नहीं है, या कोई भी छात्र है उससे क्या अपेक्षा है, उसकी अपेक्षा या उसका दायित्व, अपेक्षा नहीं उसकी दायित्व टीचर से और ज्यादा हो जाता है। तो किसी दिन जब हम लोग छात्र दिवस मनाएंगे, होता है ना शायद, विद्यार्थी दिवस या छात्र दिवस कुछ होता है ना, हाँ होता होगा जरूर। तो उस दिन किसी दिन आएगा, तो हमारे यहाँ ये सब दिवस नहीं मनता है। ये दिवस मना करके हम लोग उन चीजों को याद करते हैं जो भूल चुके हैं। ये दिवस हम क्यों बनाते हैं? कोई भी सेलिब्रेशन डे इसीलिए मनाते हैं ताकि हम उसको भूल रहे हैं, विस्मृत हो रहा है, उसको हम फिर से रिन्यू कर रहे हैं, रिवाइवल कर रहे हैं। तो हम रिवाइवल कर रहे हैं और इस रोल में हमें ये भूमिका निर्वहन करना है। ठीक है। सर्वपल्ली राधा कृष्णन के नाम पे आज उनका जन्मदिन है। 5 सितंबर को जन्मदिन है। और सौभाग्य से डॉक्यूमेंट, एज ए डॉक्यूमेंट, मेरा भी जन्मदिन आज ही है। आज ही मेरा हाँ 5 से आज ही है। रियल नहीं, डॉक्यूमेंट पे, एज पर डॉक्यूमेंट मेरा भी जन्मदिन आज ही है, 5 सितंबर को। वैसे तो रियल मेरा जन्मदिन 28 सितंबर को है, इसी महीना 28 सितंबर। आज के दिन भगत सिंह और लता मंगेशकर दोनों ही पैदा हुए थे, इसीलिए हम में दोनों गुण है। भगत सिंह वाला भी गुण है और लता मंगेशकर वाला गुण है। हम जीते ना, मतलब आर्ट का प्रेमी है, कला प्रेमी है। मेरे अंदर बहुत क्रिएशन है। तुम अभी रूबरू नहीं है उनसे, जब जानोगी तो जान जाओगी। मेरे अंदर बहुत क्रिएटिविटी है। हाँ, मेरे अंदर बहुत क्रिएटिविटी है।
मेरे अंदर बहुत क्रिएटिविटी, इसलिए क्रिएटिविटी है क्योंकि हम हर एक पल कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। हाँ, इसीलिए हमारे अंदर इतना क्रिएटिविटी है। कोई भी देखता है, दोस्त यार भी देखता है तो यही कहता है। हाँ, सबसे बड़ी बात शादीशुदा नहीं है। हाँ, शादीशुदा होने का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, शादीशुदा होने के बाद आदमी थोड़ा सा कहीं और फोकस्ड हो जाता है। वो जो गुण है जिससे अभी हम महरूम हैं, उसको हमको लेना पड़ता है, या उस पर हमारा एनर्जी वेस्ट होता है। तो क्रिएटिविटी होना चाहिए आदमी को, हर दिन कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। हम कुछ ना कुछ हमेशा हर पल खाली नहीं बैठ सकते हैं। अगर हम गाना भी सुन रहे हैं तो गाना से भी कुछ सीखते हैं। अगर हम आजकल हम बहुत कुछ पता है, आजकल हम नया जनरेशन में जो लड़के रील और ये सब बनाते हैं, आजकल हम बहुत अच्छा वो भी बना लेते हैं। जो रील नहीं बनाया जाता है इंस्टा पे, फेसबुक पर, वो हम बहुत अच्छा आजकल। लड़के भारत में डांस करना हम इसलिए बता रहे हैं, डांस तो खैर हमें एक दिन कहे भी थे शायद कि भारत हिंदुस्तान की, नहीं तो वो तो एक्सरसाइज है, करना चाहिए आपको। डांस तो करना ही चाहिए। डांस क्या एक एक्सरसाइज ही तो है, फिजिकल एक्सरसाइज है। आजकल जुम्बा कराया जाता है। हाँ, आजकल लोग जुम्बा करते हैं। जुम्बा में क्या होता है, वही तो है, डांस वाला स्टेप ही तो सिखाया जाता है उसमें, लड़कों के लिए, लड़कों। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। आजकल आप अगर सोशल मीडिया पे, कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो युवाओं का है, उस पे यूथ का कब्जा है। मतलब आप कहें तो 14-15 साल से लेकर के 30-35 साल तक के। हाँ, यूथ। हाँ, आप क्या, आपका तो उम्र कुछ भी नहीं है। आप मैक्सिमम कितने उम्र होंगे आपका? 40-42, कितना उम्र है? 40 साल आपका उम्र है। उससे बड़ी बड़ी औरतें यहाँ पे सोशल प्लेटफॉर्म पे एक्टिव है, और वो अच्छा मन पैसा अर्न कर रही है। सब लाखों करोड़ों उनको टर्नओवर। वो जिंदा रहेगा, वो आपकी यादों के रूप में जिंदा रहेगा। हाँ, हम ही लोग ऐसे पीढ़ी हैं, आखिरी पीढ़ी हैं जिनके माता पिता का अकाउंट सोशल मीडिया पर नहीं है। हम ही लोग वो आखिरी पीढ़ी हैं जिनके माता पिता का अकाउंट सोशल मीडिया पे नहीं है। नहीं तो अब सबका माता पिता का भी अकाउंट सोशल मीडिया पर है ना? हाँ, बस। हाँ, 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 हाँ। हम्म। हाँ, ये चौथा कप है।